नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक एक विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी फाइनल किए जा रहे हैं। प्रत्याशियों का बाकायदे ऐलान हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर नगर जिले से एक सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अभी तक आप सभी साथियों को मैं बताऊं, बहुजन समाज पार्टी में करीब 50 से 60 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, जो कि अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को दिखाते हैं। और आप सभी साथी को मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के पास वोट बैंक अभी भी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक ही चीज निगेटिव है। कुछ लोग कहते हैं शून्य पर बसपा आउट हो जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी या फिर आकाश आनंद, अपने प्रत्याशी के लिए अगर जमीन पर इन्होंने प्रचार किया, जो कि पिछले चुनाव में मैं एकदम साफ बता दूं, बसपा वाले इसीलिए नाराज भी हो जाते हैं हमसे, इन्होंने कहीं कहीं पर किया था। अगर प्रत्याशी का प्रचार होगा तो बहुजन समाज पार्टी की वापसी भी होगी, और वापसी होगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले प्रत्याशी तो सेट होने दो। अंबेडकर नगर में अकबरपुर है, टांडा है, जलालपुर है, आलापुर है, कटेहरी, किसी भी ऐसी विधानसभा सीट पर 50,000 से कम वोट नहीं है। बसपा का कोर वोट मतलब जो हाथी के नाम पर आता है। प्रत्याशी लेकर चला है, चुनाव निकाल लेगा आराम से। जैसे जिस समाज का प्रत्याशी हो उस समाज का भी वोट लेकर आए, प्लस अन्य लोगों को भी विश्वास दिलाए, चुनाव निकाल लेगा आराम से। लेकिन अब सामने है विनय पाठक जी, टांडा विधानसभा से इनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। नेताओं का आना जाना अलग अलग पार्टियों में लगा रहता है। दोस्तों, विनय पाठक जी टांडा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों, 2022 का चुनाव आप देखिए, जब यहां पर 2022 के चुनाव में राममूर्ति वर्मा 95,263 वोट पाकर के जीते। अब आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। राममूर्ति वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं, 95,263 वोट पाके सपा से जीते। और यहां पर कपिल देव भाजपा को 63,000, सबाना खातून बसपा को 45,000। सोचो, यह वह वोट बैंक है दोस्तों जो बसपा का न्यूनतम गिरते हुए स्तर पर भी मिला। क्या परसेंट वोट है? 20% से ज्यादा। अगर यहां पर एक बढ़िया प्रत्याशी जैसे विनय पाठक जी आए हैं, इन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाया, तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई हमारी बात बुरा माने या अच्छा माने, भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। सपा और बसपा की तरफ अगर मामला लाना है तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भाजपा के वोट में कुछ सेंधमारी करनी पड़ेगी और कुछ समाजवादी पार्टी के वोट में सेंधमारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, तभी भाजपा नहीं जीतेगी, या तो सपा जीतेगी या तो बसपा जीतेगी। एकदम साफ बता दे रहा हूं मैं आपको। टांडा में 2017 में देख लीजिए आप लोग खुद है, 2017 में बीजेपी चुनाव जीती थी भले, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट देखो, मुस्लिम वोट कितना, 73,043 वोट, क्योंकि अब 2017 वाली लहर बीजेपी की चलने वाली नहीं है। भले 2017 में जीती थी, मनोज कुमार वर्मा लड़े थे, कुर्मी लड़ा करके बसपा ने देख लिया है, बसपा का वोट लगभग 50,000 यहां पर मिला। दोस्तों, वहीं पर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने 2012 में चुनाव इसको जीता था, जब 2012 में, तो बसपा यहां पर 2 नंबर पर थी। इसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। बसपा यहां पर 3 लगातार चुनाव हार चुकी है। और 2007 में भी आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा मुस्लिम वोट बैंक यहां पर है। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है। यहां पर कुर्मी और पिछड़े वर्ग की आबादी है। यहां पर दोस्तों सवर्ण ब्राह्मण मतदाता भी अच्छी संख्या में यहां पर हैं। तो अगर बीजेपी, ब्राह्मण तो लड़ाएगी नहीं, समाजवादी पार्टी ने कुर्मी उतारेगी, तो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण उतार दिया, ब्राह्मण वोट दे और दलित वोट दे, तो यहां पर अन्य समाज का भी वोट कुछ मिले, क्योंकि केवल ब्राह्मण और दलित का वोट नहीं मिलेगा, और भी लोग वोट देते हैं, या सपा को भी अलग अलग देते हैं और भाजपा को भी अलग अलग समाज के लोग वोट देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों युवा ब्राह्मण नेता को जब टिकट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में खुशी की लहर है। मुस्लिम 1 लाख के करीब है, दलित 70,000 हैं, कुर्मी 28,000 हैं, यादव
23 हजार है, निषाद 17 हजार है, राजभर 18 हजार है। तो ब्राह्मण इसमें लिखा भले नहीं है, लेकिन दोस्तों ब्राह्मण भी यहाँ पर अच्छे खासे वोट बैंक में हैं। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।